हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में सबका स्वागत है। आज मैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल के ऊपर आज की वीडियो को बनाई हूँ। तो चलिए फटाफट फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद इस टाइप का एक सरफेस आ जाएगा। आने के बाद देखिए जहाँ पे तीर है, क्रिएट न्यू नाम लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ से आप लोग कोई भी साइज ऊपर में देखिए लिखा हुआ है 1920 और उसके नीचे उसका हाइट है 1080, ठीक है। और नीचे है रेजोल्यूशन को 300 ही रखना हर टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए रेजोल्यूशन जहाँ पे था 300 लिखा हुआ है, उसके नीचे है कलर्स। तो RGB कलर्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट की हूँ क्योंकि इसको मैं प्रिंट नहीं करूँगी, इसको डिजिटली यूज़ करूँगी। तो डिजिटली जो भी आप लोग यूज़ करेंगे तो उसके लिए RGB कलर को सिलेक्ट करना है। अब नीचे देखिए क्रिएट लिखा है, उस पर क्लिक करके क्रिएट कर लीजिए। उसके तुरंत ही ऐसे सफ़ेद टाइप का एक कैनवास ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ जगह है, कुछ ऑप्शंस है। यहाँ से जो एकदम लास्ट में डस्टबिन है उसके आगे वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके मैंने न्यू लेयर ले लिए है। अब मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे ब्रश का लिस्ट ओपन हो जाता है। पर देखिए लेफ्ट साइड में ब्रश सिलेक्ट नहीं है, तो इसीलिए मुझे ब्रश को पहले सिलेक्ट करना पड़ा। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ब्रश का पोर्टल खुल जाता है। अब यहाँ से आप लोग कोई भी ब्रश को, फोटोशॉप का कोई भी ब्रश हो, और अगर आप लोग किसी ब्रश को, न्यू ब्रश को यहाँ पे ऐड भी किए हो, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर देखिए ये जो गोल टाइप का एक ऑप्शन है, इससे आप लोग ब्रश को घुमा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक डिफरेंट टाइप का ब्रश दिखा के यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए ब्रश कैसे घूम रहा है, उसको जैसे घुमाओगे वैसे ही वो घूम जाएंगे, ठीक है। उसको आप ये जो दोनों साइड पे दो छोटे छोटे गोल राउंड टाइप का छोटे दो पॉइंट है, उससे आप लोग ब्रश को चपटा या गोल टाइप का कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये अभी इस टाइप का है, तो इसको देखिए मैं घुमा रही हूँ, थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा चपटा कर दी। अब देखिए ये थोड़ा सा फाइन हो गया, मतलब पतला हो गया। अब इस पतले ब्रश को सीधा कर दिया। ब्रश तो मोटा था, तो उसको सीधा करने से भी ये थोड़ा चौड़ा टाइप का दिख रहा है। अब मैं जैसा नॉर्मल टाइप का था उस टाइप का बना दी। लेफ्ट साइड पे जितना सारा ऑप्शंस है, अब मैं इसको एक एक करके दिखाऊंगी। अब पहला जो टूल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इससे देखिए घूम रहा है। इसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके ऐसे घुमा सकते हो, यानी कि एक लेयर में जो भी रहेगा उसको अगर ऐसे आप लोग ड्रैग करोगे तो ऐसे ये घूमता रहेगा। अब मैं सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ कर लूँगी, तो उस पर क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद देखिए इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट करके अब मैं Ctrl+Shift+J बटन को प्रेस करूँगी कीबोर्ड में से। प्रेस कर दी तो ये देखिए अलग लेयर में शिफ्ट हो गया। जैसा मैं बोलती थी, अगर किसी लेयर पे कुछ है उसको काटने से ऐसे Ctrl+Shift+J करने से वो साइड में चला जाता है। अब मैं तीसरी जो टूल है उसको सिलेक्ट कर ली, वो है लैसो टूल। तो देखिए इससे मैं एक पत्थर को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको बस ऐसे ड्रॉ कर दो, फ्री हैंड ड्रॉ कर दो। फिर ऑल्ट बैकस्पेस करके कोई भी कलर उस पर डाल दो। डालने के बाद Ctrl+D करके बस आपको डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब चौथी जो टूल है ये है मैजिक टूल। मैजिक टूल से मैंने इस पत्थर के ऊपर बस एक क्लिक की और पत्थर का जो कलर था वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस पर कलर चेंज करके कुछ और कलर डालूँगी। तो कलर पैलेट में से कलर को सिलेक्ट करके फिर ऑल्ट बैकस्पेस करके कलर डाल दी।
हो गया। अब फिफ्थ में जो टूल है देखिए, इससे आप लोग पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। बस उसको ड्रैग करके ऐसे जिधर जितना साइज आपको करना था उस टाइप का कर दो तो हो जाएगा। उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करने से वो उसी साइज में आ जाता है। अब 6 नंबर पे जो टूल है ये है आई ड्रॉपर टूल। इससे आप लोग कलर को पिक कर सकते हो, इसका और कोई काम नहीं है। तो ऐसे देखिए, जो भी कलर आप कलर के ऊपर आप उसको टैप करोगे तो वही कलर सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो टूल है ये है मेन टूल, यानी कि ब्रश टूल, जो मैं पहले ही दिखा दी थी। तो यहाँ से आप लोग ब्रश को ले सकते हो। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद तो ऐसा ब्रश से ऐसे कोई भी ये को सिलेक्ट करने से, कोई भी ब्रश को सिलेक्ट करने से ऐसे ड्रॉ होते हैं। तो पहले जो पहला ब्रश था उससे मैंने दिखा दिए है। ये सेकेंड वाला जो ब्रश है, यानी कि हार्ड ब्रश बोलती हूँ मैं इसको, तो हार्ड ब्रश से भी मैंने थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखा दी। उसके बगल में जो टूल है इसको मैं कभी यूज़ नहीं की। ये इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसको पेन प्रेशर करके आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि प्रेशर जैसा आप दोगे उसी टाइप का ये ड्रॉ होगा। इससे आप लोग ग्रेस वगैरह बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आईलाइनर, यानी कि दोनों साइड जिसका शार्प हो उसी टाइप का आप लोग अच्छे से बना सकते हो। और ऊपर में देखिए, जो मैं ब्रश को शार्प करने का ऑप्शन ऑन करती थी वो इस ब्रश में ऑलरेडी ऑन ही रहते हैं। तो इस टाइप का आप लोग बना सकते हो इस ब्रश से, ठीक है। तो मैं कुछ ड्राइंग करके यहाँ पे दिखा दी हूँ। तो दिखाने के बाद देखिए, अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके फिर से और एक बार दिखा रही हूँ। ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लिया है साइज़ में, छोटा करके उसी ग्रेस के ऊपर ऐसे हल्का हल्का करके अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो ये बहुत सुंदर बन जाएगा। तो मैं अब एक हल्का कलर को चूज़ करके अब फिर से दिखा रही हूँ। तो देखिए, उसके ऊपर ऐसे हल्का कलर की 2-4 स्ट्रोक्स ऐसे ड्रॉ कर दो तो ये बहुत अच्छा एक ग्रेस टाइप का बन जाएगा। अब 9 नंबर पे जो टूल है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी, और इसको भी मैं कभी यूज़ नहीं की है। तो देखिए, एकदम ब्रश टूल के नीचे ही वो वाला टूल है। तो उसको ऑन करने से, यानी कि उसको सिलेक्ट करने से देखिए थोड़ा सा हल्का टाइप का कलर आ जा रहा है उसके ऊपर। इससे तो यही होते हैं, और भी कुछ होते हैं कि नहीं, मैं इतना एक्सपेरिमेंट नहीं की है। तो बाद में कभी अगर इस ब्रश को यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी कि इससे क्या काम होते हैं। अब उसके एकदम बगल में जो टूल है उसको सिलेक्ट कर ली हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इससे देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ कि हेयर टाइप का ब्रश मैं बनाती हूँ, यानी कि स्पेसिंग को एकदम ज़ीरो करके, यानी कि 1 करके ब्रश को कस्टमाइज़ करके बनाती थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी उस हेयर टाइप का ब्रश है, ठीक है। तो ब्रश के नीचे जो ब्रश टूल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, उसके नीचे जो ब्रश है उसके एकदम बगल में जो अभी देखिए ब्लैक हुआ है, यानी कि सिलेक्ट करके रखी हूँ, तो लेफ़्ट साइड की टूल बार में वो वाला टूल ब्लैक में है। तो मैं अभी ब्लू कलर को सिलेक्ट करके उसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए, ये एक सुंदर सा इफ़ेक्ट आ रहा है इस पर, यानी कि बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आ रहा है। तो इससे आप लोग हेयर ब्रश के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, और ग्रेसेस वगैरह भी इससे ड्रॉ कर सकते हो। अब 11 नंबर पे जो टूल है उसको मैंने सिलेक्ट कर ली। ये बहुत ही मज़ेदार टूल है। बस इस टूल को सिलेक्ट करके जो भी आपने ड्राइंग किए हैं, ऑल्ट बटन को प्रेस करके उसके ऊपर थोड़ा सा घिस लो, ठीक है। देखिए, जो जैसे मैं अभी घिस रही हूँ, घिस के अब जहाँ पे उसको पेस्ट करना है वहाँ पे उस बटन को, ऑल्ट बटन को छोड़ के जैसे ड्रॉ करते हो वैसे बस घिस दो तो हो जाएगा। फिर से अगर आपको फिर से उसको कॉपी करना है तो फिर से ऑल्ट बटन को प्रेस करके जिसको भी आपको कॉपी करना है उसके ऊपर थोड़ा सा घिस लेना पड़ेगा। घिसने के बाद जहाँ पे उसको पेस्ट करोगे वहाँ पे बस ऐसे ब्रशिंग कर दो तो वहाँ पे वो सेम तरीके से पेस्ट हो जाते हैं। अब उसके बगल में जो टूल है उसको मैं सिलेक्ट कर ली। उसको सिलेक्ट करने के बाद तो इस टाइप का इफ़ेक्ट आ रहा है। ये इरेज़र टूल है या कुछ और है मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं कभी यूज़ नहीं की। तो इसको ऐसे ड्रॉ करने से ये सफ़ेद हो जा रहा था, तो शायद ये इरेज़ ही हो जा रहा था। उसके बाद देखिए, इरेज़र टूल है, आपको सभी को पता है इससे इरेज़ होते हैं।
तो इरेज़र टूल के पहले भी जो ब्रश था उससे भी इरेज़ हुआ और इससे भी इरेज़ होते थे। तो मैं एक साइड का पूरा इरेज़ कर दी। अब इरेज़र टूल को जब सिलेक्ट करते हो तब अगर ऊपर में एक गोल टाइप का ऑप्शन रहता है, उसको अगर ऑन करके इरेज़ करते हो तो थोड़ा सा हल्का टाइप का इरेज़ होता है, पूरा का पूरा इरेज़ नहीं होते हैं। अब उसके बगल में जो टूल है उसको मैंने सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद एक पॉइंट आते हैं, उस पॉइंट को जिस भी साइड पे आप एक साइड से एक साइड की तरफ आपको बस ड्रैग करके छोड़ देना है। तो ड्रैग करके छोड़ देने से ऊपर में देखिए जिस टाइप का ग्रेडियंट कलर यहाँ पे रहेगा उसी टाइप का सेम ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आ जाएगा, पूरे पेज में आ जाएगा। तो मैं दूसरा एक ग्रेडियंट ऑप्शन को चूज़ करके कलर को चूज़ करके यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ कि ये किस किस साइड से होता है। ग्रेडियंट कलर को आप लोग मैनुअली चेंज भी कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे जो भी कलर था उसी में से एक कलर को पिक कर दी। अब देखिए एक साइड से एक साइड की तरफ मैं ऐसे ड्रैग करके छोड़ रही हूँ, तो वहाँ पे ऊपर में जो भी कलर वहाँ पे दिया हुआ है ग्रेडियंट में वही कलर पूरे पेज में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो टूल है देखिए एक ड्रॉप टाइप का टूल है, तो उसको मैं अभी यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा इस टाइप का हो जाता है, यानी कि ब्लर हो जाते हैं। इस टूल को किसी भी इमेज के ऊपर अगर ऐसे घिस दोगे तो वो थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रेसेस को ड्रॉ की उसके ऊपर थोड़ा सा घिसने से देखिए ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो गया है। अब ऊपर में एक लाइन दिख रहा था, उसके ऊपर भी जब मैं ऐसे घिस दी उसको थोड़ा सा तो वो भी ब्लर हो गया। अब उसके साइड में देखिए एक उंगली टाइप का टूल है। अब मैंने उसको सिलेक्ट कर ली। उसको सिलेक्ट करने से उसका अगले वाला तो ब्लर हो जाता था, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी ब्लर ही होते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंट। वो क्या है, इससे आप जिस भी साइड पे ऐसे ड्रैग करके इसको छोड़ोगे तो वो उस साइड पे कलर चला जाएगा, यानी कि जिस भी साइड पे आप ऐसे ड्रैग करोगे कलर वैसा ही होता जाएगा। ठीक है, देखिए मैं उसको जिस भी साइड पे ड्रैग कर रही हूँ, मतलब कोई भी कलर के ऊपर से थोड़ा सा उसको उसके बाहर की तरफ अगर ड्रैग करोगे, यानी कि घिस घिस के उसको ड्रैग करते जाओगे तो वो कलर एकदम ऊपर की तरफ जाता जाएगा। अब उसके बाद जो टूल है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इससे थोड़ा सा डार्क टाइप का एक इफ़ेक्ट आता है। इसको किसी भी इमेज के ऊपर, यानी कि किसी भी ड्राइंग के ऊपर आप जितने बार उसको घिसते जाओगे तो वो थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। ठीक है, इसका और कोई दूसरा काम है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मैंने उतना यूज़ नहीं किया है इस टूल को, पर उसको जब ऐसे यूज़ करोगे तो थोड़ा सा ये कलर को डार्क कर देगा। जो भी कलर आप सिलेक्ट करके रखे हो उसके ऊपर अगर इसको घिसोगे अच्छे से तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, पिछले वाला कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब उसके बगल में है टेक्स्ट टूल, इससे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद इस टाइप का टी टाइप का एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको पेज के ऊपर एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने से इस टाइप का एक सरफेस आएगा। अब आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो और गूगल से कुछ लिखा हुआ कुछ भी कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ। इसको लिखा हो जाने के बाद बस एंटर बटन को प्रेस कर दो तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से सेव हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल टी करके भी घुमा सकते हो। इसके ऊपर कुछ अगर कभी दिखाऊंगी लिखा को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसको कलर चेंज करना कैसे कर सकते हो, ये बहुत सारा यहाँ पे है। ठीक है, इसकी फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शंस हैं। तो कभी अगर इसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े तो मैं बना के दिखा दूँगी। अब इसके बाद जो टूल है ये है पेन टूल। पेन टूल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है बहुत दिन पहले, आप लोग उसको भी देख सकते हो। उसको देखने से पेन टूल को आप लोग अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हो उसको सीख जाओगे। तो मैं अभी एक छोटा सा ट्यूटोरियल यहाँ पे दिखा रही हूँ पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से पेन टूल से एक आई को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब भी कुछ आप लोग ड्रॉ करोगे
तो एक पॉइंट लेने के बाद उसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना। ड्रैग करके ऑल्ट बटन प्रेस करके ये जो ब्लू टाइप का डार्क एकदम फील जो बॉक्स होते हैं, जो देखिए सारा का सारा बॉक्स मिडिल से खाली है, पर एक ही बॉक्स है जो मिडिल से भरा हुआ है ये ब्लू कलर का। तो उस बॉक्स के ऊपर ऑल्ट बटन को प्रेस करके बस एक बार क्लिक कर देना। तो क्या होता है, उसका जो दोनों विंग्स रहता है ना, उससे एक विंग्स कट जाता है। दो जो लाइंस निकल के आते हैं उससे एक लाइन क्या होता है, कट जाता है। तो उसको घुमाने से अच्छे से ये घूमता है, ठीक है। यानी कि जब अगर उसको रख देते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं। अगर उसको कट देते हो ऑल्ट बटन को प्रेस करके, उस ब्लू टाइप का जो बॉक्स है फील हुआ जो ब्लू कलर का बॉक्स है, उसके ऊपर क्लिक करने से एक साइड का जो स्टिक है वो कट जाते हैं। पेन टूल से ड्रॉ होने के बाद कंट्रोल एंटर करके उसको ऐसे देखिए जैसे अभी दिख रहा है आपको पेज में, इस टाइप का आ जाएगा। आने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस करके उस पर कोई भी कलर डाल दो। कलर डालने के बाद कंट्रोल डी करके वो जो सिलेक्ट रहता है ना, उसको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए कंट्रोल डी बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो ऐसे ही पेन टूल से आप लोग हर एक चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। अब पेन टूल के साइड में देखिए एक एरो टाइप का सिंबल है, यानी कि एरो टाइप का एक टूल है। इससे क्या हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था, ठीक है। यानी कि मैं बहुत बार इसको कोशिश कर रही थी, नया पेज लेके नया लेयर लेके मैं उसको कोशिश कर रही थी कि इससे क्या होते हैं, पर मुझे सच में नहीं पता चला। मैं कभी इस टाइप का कुछ टूल्स के ऊपर जो मैं कभी यूज़ नहीं की है, एक दिन भी मैंने इसको यूज़ नहीं की है, उस टूल के ऊपर मैं अगर कभी कोई एक्सपेरिमेंट करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वाला तो हो गया। अब उसके बाद जो टूल है देखिए राउंड टाइप का, राउंड शेप में एक टूल है, ये राउंड टूल है। तो मैं अभी ये जो आई को ड्रॉ की है ना, इसके ऊपर आई बॉल को बना रही हूँ। तो मैंने कलर को सिलेक्ट कर लिया है। इस टूल को यूज़ करने के टाइम पे अगर शिफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करोगे तो एकदम फुल राउंड होगा, और अगर शिफ्ट बटन को छोड़ के उसको यूज़ करते हो, ड्रैग करके यूज़ करते हो, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है, फुल राउंड नहीं होगा। उसके बाद कंट्रोल एंटर करके उसको सिलेक्ट कर लो, फिर ऑल्ट बैकस्पेस करके सिलेक्ट हुआ जो एरिया हो जाएगा उस पर ऑल्ट बैकस्पेस करके कलर डाल दो। कलर डालने के बाद कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दो। अब उसके बगल में जो टूल है उससे आपको अब लोग पेज को घुमा सकते हो, ठीक है। यानी कि वाइट टाइप का जो पेज है इसको आप लोग घुमा सकते हो, कहीं पे भी इसको घुमा दो, ये घूम जाएगा। उसके बाद है देखिए लेंस टूल, जिससे आप लोग बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद एक डॉट डॉट टाइप का एक ऑप्शन था, उससे तो क्या हो रहा था मुझे नहीं पता चल रहा था। तो देखिए ये इस टाइप का कुछ हो रहा था, इसको ड्रैग करने से थोड़ा सा एक ब्लैक टाइप का इफेक्ट आ रहा था। और उसके नीचे है कलर पैलेट, जहाँ से मैं अभी इतना सारा कलर को चूज़ कर ली थी। तो यही है और कुछ नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। और इधर देखिए लेयर्स है, लेयर्स के ऊपर आप लोग लेयर इफेक्ट लगा सकते हो। जहाँ पे देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग कोई भी कलर को चूज़ करके लेयर इफेक्ट दे सकते हो। देखिए आई बॉल की कलर कैसे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए लेयर 1, लेयर 2 नाम की बहुत सारे लेयर्स है। यहाँ से आप लोग लेयर की नाम को चेंज कर सकते हो। तो जहाँ पे लेयर 6 लिखा है, बस लिखे के ऊपर आपको डबल टैप करनी है। करने के बाद वहाँ पे कोई भी एक नाम आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। उसके बाद बस कहीं पे भी क्लिक कर दो, वो सेव हो जाएगा ऐसे ही। और फिर देखिए और एक करके दिखा दी। तो पहले आई लाइनर था, उसके बाद आई बॉल था, दोनों का कलर चेंज कर दी। अब देखिए शिफ्ट बटन को और कंट्रोल बटन को एक संग प्रेस करके यहाँ पे जितना सारे लेयर्स को आपको ग्रुप में बनाना है सभी को सिलेक्ट कर दो। उसके बाद कीबोर्ड में से कंट्रोल जी बटन को प्रेस कर दो, फिर ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनने के बाद उस ग्रुप के लिखे के ऊपर सेम तरीके से ही आप लोग उसकी नाम को चेंज कर सकते हो। अब ब्रश का एक जो ट्रिक है वो मैं दिखा रही हूँ। देखिए मैं रेड टाइप का डार्क पिंक कलर चूज़ कर ली हूँ। अब देखिए ऊपर में जो गोल टाइप का ऑप्शन है उसको मैंने ऑन कर दी। ऑन कर देने से ये ऐसा ब्रश का जो स्ट्रोक है ये हल्का हो गया।
अब उसको ऑफ कर देने से नॉर्मल जैसे ब्रश का स्ट्रोक होते हैं उस टाइप का हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, वो जो गोल टाइप का ऑप्शन है एकदम राइट साइड में, मतलब मिडिल में एकदम देखिए, जो ब्रश को फाइन करने का ऑप्शन था उसको ऑन कर दी। उसको ऑन करके मैंने 2 लाइन जो ड्रॉ की वो देखिए एकदम पतला टाइप का हो गया। अब मैं फिर से ब्रश को ट्रांसपेरेंट करने का जो ऑप्शन ऑफ रख दी थी उसको ऑन करके फिर से ड्रॉ करूँगी। तो देखिए अब ये कैसा हो रहा है, फाइन भी हो रहा है, यानी कि ब्रश पतला भी हो गया है और ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। अब इन सभी टूल्स को यूज़ करके मैं एक घर बना के दिखाती हूँ। पहले ही मैंने रफ स्केच के लिए ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लिया है और एक ब्रश को भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए ऊपर में ब्रश का साइज़ है, तो मैं यहाँ पे साइज़ को 3 रखूँगी। 3 रखने से इस टाइप का साइज़ आ रहा है, तो इससे मैं रफ स्केच को करूँगी। तो एक रफ स्केच जैसा आपको अच्छा लगे उस टाइप का एक घर का स्केच बना लो धीरे धीरे। तो बनाने के बाद इसको, ये तो एकदम रफ स्केच है, इसके ऊपर आप लोग और एक फाइनल स्केचिंग कर सकते हो, पर मैं रफ स्केच के ऊपर ही एकदम फाइनल ड्राइंग कर देती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हो तो अच्छे से ड्राइंग करना अगर चाहते हो तो रफ स्केच के ऊपर और एक रफ स्केच का फाइनल स्केच वाला लेयर लेके वहाँ पे ड्राइंग कर सकते हो। मैं ये वाला स्टेप को स्किप करके इसी लेयर के ऊपर एकदम डायरेक्टली मेन वाला जो ड्राइंग है, यानी कि फाइनल जो ड्राइंग होते हैं वो कर लूँगी। तो ये जो लेयर है देखिए, लेयर 1 मैंने ले लिया है, तो इसकी ओपेसिटी को, इस वाले लेयर की जो ओपेसिटी है उसको मैं कम कर दूँगी। ओपेसिटी देखिए राइट साइड में 100 लिखा है ओपेसिटी के साइड में, उसको मैं एकदम कम कर दूँगी। ठीक है, आप वहाँ पे लिख के भी कर सकते हो, या तो ओपेसिटी जो लिखा है उसके ऊपर ड्रैग करके जिधर ड्रैग करोगे उधर होगा। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करोगे तो कम हो जाएगा, और राइट साइड पे अगर ड्रैग करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा ओपेसिटी। तो उसके बाद मैंने उस लेयर को लॉक करके उसके नीचे और एक नया लेयर लेने के बाद पेन टूल से अब मैं धीरे धीरे ये जो घर की जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारा कर्व्स है, तो कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए बस ऐसे ऊपर एक बार टैप करो और नीचे एक बार टैप करो तो हो जाएगा। उसके बाद जहाँ से मैंने शुरू की थी पेन टूल से, वहाँ पे मैंने उसको ख़त्म कर दी। ख़त्म करके अब कलर को चूज़ कर रही हूँ, कलर पैलेट से चूज़ करके कंट्रोल एंटर करके देखिए इस टाइप का आ जाएगा। आने के बाद ऑल्ट बैकस्पेस करके इस पर कलर भर दी। अब वो जो लाइन था उसको हटाने के लिए कंट्रोल डी करना पड़ता है, तो हो गया। अब इसके नीचे मैं वॉल को ड्रॉ करूँगी, तो उसके नीचे एक लेयर लेने के बाद पेन टूल से ही जो एरिया मैंने वॉल के लिए ड्रॉ की है रफ स्केच में, उसी पे मैंने एरिया को सिलेक्ट कर ली। उसके बाद सेम तरीके से ही मैंने कंट्रोल एंटर करके फिर ऑल्ट बैकस्पेस करके कलर डाली। उसके बाद लाइंस को हटाने के लिए कंट्रोल डी कर दी। अब एकदम नीचे की एरिया को ड्रॉ करूँगी। तो पेन टूल से अगर राउंड टाइप का कुछ ड्रॉ करना हो तो पेन टूल से ऐसे पॉइंट लेने के साथ साथ उसको ऐसे ड्रैग करना होता है। तो जो भी हो, पेन टूल की जो वीडियो है वो वाला वीडियो देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से मैंने एक कलर डाल दी। अब देखिए ऊपर वाला हिस्सा को मैं अभी ड्रॉ करूँगी, तो इसको भी अलग लेयर पे ड्रॉ करना होगा। उसके लिए भी मैंने लेयर ले लिए है, और यहाँ पे नीचे जितना सारा ड्रॉ की सभी को अलग अलग लेयर्स पे ही की। जैसे कि ऊपर वाला जो चाले है उसको एक अलग लेयर में, उसके नीचे जो वॉल का पार्ट है उसको अलग लेयर में, वॉल के नीचे जो आंगन का पार्ट है, आंगन नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो भी वो बीट है, तो उस बीट को भी अलग लेयर पे। अब ऊपर में अभी जो मैंने ड्रॉ की, अब लोगों ने शायद नोटिस की होगी कि इसको मैंने पेन टूल से नहीं लैसो टूल से ड्रॉ की, और लैसो टूल से बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है इस टाइप का चीज़। ठीक है, तो जो भी हो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब बड़े वाले चाले की जो पार्ट है जिस लेयर पे है उसके ऊपर हमें एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर लेने के बाद कंट्रोल ऑल्ट जी बटन को प्रेस करके, एक साथ प्रेस करके उसको मास्किंग कर लेंगे ताकि कलर बाहर ना चला जाए। इसके ऊपर जो डिटेलिंग जो मैं अभी करूँगी वो बाहर ना चला जाए। देखिए बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है,
तो जो कलर यहाँ पे डाली है उससे थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर ली। चूज़ करके नीचे के साइड से मैंने यहाँ पे इस टाइप का बना दिए, डार्क कलर का एक शेडिंग कर दिए, ठीक है। और इसको मैंने एक सॉफ्ट ब्रश से की, जिस ब्रश का एजेस हार्ड नहीं है, ठीक है, स्प्रेड टाइप का हुआ हो, उस टाइप का आपको ब्रश लेना है डिटेलिंग के लिए। तो जो भी हो उसको कर ली, डार्क कलर की सेट कर दी। अब उसके ऊपर और एक न्यू लेयर ले लिए। लेने के बाद हल्का कलर चूज़ करके ऊपर के साइड पे मैं हल्का कलर दे दिए। अभी देखिए मैं अभी उस पर लेयर इफेक्ट भी लगा ली। वीडियो के शुरू में मैं बोली थी कि कहाँ से लेयर इफेक्ट लगाते हैं। ऊपर में जहाँ पे लेयर्स के एकदम ऊपर में जहाँ पे नॉर्मल एक लिखा रहता है, उसके नीचे उसके साइड पे एक एरो है, एरो पे क्लिक करने से वो जो चार्ट है, बहुत सारा लेयर इफेक्ट्स का चार्ट है, वो खुल जाते हैं। खुलने के बाद वहाँ से आप कोई भी लेयर इफेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो ये तो मैंने एक पार्ट दिखाई, तो ऐसे ही हर एक पार्ट पे डिटेलिंग करके हम लोग काम करते हैं। बिगिनर्स वाला ट्यूटोरियल मैं बहुत पहले दी चुकी हूँ, पर फिर भी आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि बिगिनर्स लेवल का कुछ ड्राइंग दिखाए, इसीलिए मैं सोची कि फिर से और एक न्यू जो चैनल को देख रहे हैं उन लोगों के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए सोच के ही मैं इस वीडियो को डाली हूँ, आज की वीडियो को बनाई हूँ। मैं यहाँ पे जितना सारा टूल्स को यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर उसी टूल्स को आज की वीडियो पे दिखाई हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना मतलब नीडेड है आप उतना ही टूल्स को यूज़ करो, ज़्यादा टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सारा तो मैं यूज़ करती हूँ। और जो लोग मेरे वीडियो को एकदम पहले से देख रहे हैं वो लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और सीख भी रहे हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा लाइटिंग के ऊपर वीडियोस डाल रही हूँ कि लाइटिंग एक नॉर्मल बैकग्राउंड को अच्छे से, मतलब नॉर्मली आपको उसको जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे तो ड्रॉ कर दिए, उसके बाद उसके ऊपर लाइटिंग इफ़ेक्ट लगा के उसको कितना सुंदर बना सकते हो, ये मैं अभी दिखा रही हूँ। तो इसके अगले जो 2 वीडियो है उस पे मैं इस लाइटिंग के बारे में दिखाई हूँ। आप लोग अगर एकदम शुरू से मेरे हर एक वीडियोस को देखते हो तो आप लोग अच्छे से धीरे धीरे सीख जाओगे। और कुछ लोग बार बार बोलते हैं कि एक वीडियोस में सब कुछ दिखाओ, एक वीडियो में फ़ोटोशॉप का हर कुछ बता दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सीरियसली, यानी कि कुछ भी नहीं पता है। तो एक वीडियो में फ़ोटोशॉप की हर एक चीज़ को बताना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप लोग फ़ोटोशॉप को ओपन करो, धीरे धीरे सीखो। पहले एक ही दिन में आप लोग क्या चाहते हो कि एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए, एक ही दिन में ऐसा नहीं होते हैं। फ़ोटोशॉप एक बहुत बड़ा कोर्स है, मैं इसको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ और अपलोड भी कर रही हूँ बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर। तो आप लोग अच्छे से देखो, थोड़ा धैर्य रखो। अगर ध्यान से सीखोगे तो अच्छा ही होगा। जल्दी जल्दी में ना तो सीख पाओगे और ना तो उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो धीरे धीरे देखो, एक वीडियो को एक ही दिन देखो। कोई भी एक वीडियो आप लोग प्ले करो, मेरे फ़ोटोशॉप का जो प्लेलिस्ट है उस पे जाके कोई भी एकदम पहले से, सामने से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा। तो एकदम नीचे जाके जो वीडियो है, पहले जो वीडियो है तो उसको पहले देखो, अच्छे से देखो, देख के समझो, फिर उसको उसी टाइप से ड्रॉ करने की कोशिश करो। उसके बाद देखिएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। 1 या 2 महीना बाद आप लोग खुद ही समझ पाओगे कि उसके पहले आप लोग कैसे ड्रॉ करते हो और आज कैसे ड्रॉ कर रहे हो। ये जो डिफरेंस है और ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये आप लोग खुद को देख के ही समझ जाओगे। तो आज की वीडियो हेल्पफुल रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।